चाहिए और पूजन करना चाहिए, अर्चन करना चाहिए, वंदन करना चाहिए, भगवान के चरणों में अपने मन को लगाना चाहिए। अब एक दिन क्या हुआ, प्रहलाद जी का जन्मदिन था। प्रहलाद जी जैसे ही आए, पिताजी ने पूछा, स्नान किया और सुंदर सा वस्त्र जैसे ही पहनकर गोद में मैया बैठाती हैं, पूछते हैं, हिरण्यकश्यप पुत्र कितने पाठ याद हुआ। अब की बार जैसे ही इस नौधा भक्ति को सुनाते हैं कि पिताजी मैंने 9 पाठ याद कर लिए। कौन कौन से? श्रवणम कीर्तनम विष्णु अस्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदकम। पिताजी जीवन की सच्चाई यही है कि भगवान की इस नौधा भक्ति को अपनाया जाए। जैसे ही हिरण्यकश्यप ने सुना कि तलवार निकाल ली, मूर्ख तुम मुझे नौधा भक्ति सुनाते हो। अब इतने पर गुरु जी को बुलाया। संडा और अमर जो शुक्राचार्य जी के पुत्र हैं, दोनों संडा और अमर, अब दोनों को जैसे ही बुलाता है, दोनों थर थर कांपते हैं। कहते हैं, गुरुदेव राजन मैंने कुछ नहीं किया। हिरण्यकश्यप कहता है कि बता तूने कैसा ज्ञान दिया है। अब गुरुजी थर थर कांपे, महाराज हमसे चाहे जो गंगा जल उठवा लो, मैं इतने दावे के साथ कह सकता हूँ कि ना मत प्रणीतम ना पर प्रणीतम, ना इसे मैंने सिखाया है और ना किसी दूसरे ने पढ़ाया है। कौन पढ़ाया है? ऐसा लगता है कि ये माँ के गर्भ से ही पढ़ाया पैदा हुआ। अब एक दिन जोर का कीर्तन करने लगे बच्चे, गुरुजी चले गए बाजार। जैसे ही गुरुजी आए, गुरुजी को ऐसा करंट लगा कि गुरुजी भी कीर्तन करने लगे। हिरण्यकश्यप सैनिकों को भेजा। सैनिक जैसे ही आते हैं, भगवान की भक्ति इतनी ज्यादा तीव्र थी कि वो भी भगवान का भजन करने लगे। अब इतने में जब सैनिक लौट कर नहीं आए, हिरण्यकश्यप आया और फटकारते हुए प्रहलाद से कहा, मूर्ख बता किसके नाम पर तू इतनी जोर शोर से भजन कर रहा है, बताओ मुझे। अब हिरण्यकश्यप जैसे ही कहा, सारे लोग थर थर कांपने लगे। प्रहलाद ने कहा, पिताजी मैंने भगवान के नाम पर कीर्तन किया है, उस परम परमेश्वर के बल पर किया है जिसने आपको भी बनाया है। उसी खंभे पर प्रहार करते हुए हिरण्यकश्यप कहता है, मूर्ख बता तेरे भगवान कहाँ है। हिरण्यकश्यप जैसे ही कहता है कि कहाँ है, प्रहलाद ने कहा हर जगह है, कड़कड़ में विद्यमान है। कहा बता इस खंभे में भी है? हाँ पिताजी हमारे भगवान इस खंभे में भी। गड़गड़ानो खंभ पाटो चरचरानो निक्सो सुनर नाहर सो रूप अति भयानक है। गड़गड़ानो जीव लप लपायो चितवत सरोज मानो अंग जात थानो हो। भगवान की ऐसी शोभा हो गई, जैसे ही उसमें प्रहार करता है नरसिंह भगवान, गड़गड़ाहट की तेज जोर की तीव्र की आवाज होती है, नरसिंह भगवान का प्राकट्य हो गया। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। भगवान जैसे ही हिरण्यकश्यप से थोड़ा मुठभेड़ करते हैं और समय जैसे ही आया, मुठभेड़ करते करते हिरण्यकश्यप को भगवान पटक देते हैं। उसी गोधीली बेला में भगवान कहते हैं, मूर्ख बता अपने उस याद कर कि तूने क्या मांगा था। याद कर अपने उस वरदान को। हिरण्यकश्यप मद्राचल पर्वत पर जाकर घोर तपस्या किया था और उसी घोर तपस्या में उसके शरीर में दीमक लग गए थे और भगवान से यही कहा ब्रह्मा जी से कि प्रभु ना मैं दिन में मरूं ना मैं रात में मरूं, ना आपकी बनाई हुई सृष्टि में किसी चीज से मरूं, ना मुझे कोई जंतु मार सके, ना मनुष्य मार सके, ना किसी अस्त्र से मरूं, ना किसी शस्त्र से मरूं, 12 महीने में किसी महीने में ना मरूं। भगवान ब्रह्मा ने कहा बस कर, कितना वरदान मांगेगा, लेकिन तेरे जैसा कोई तपस्या करने वाला भी नहीं मिला। मैं तुझे हिरण्यकश्यप पे वरदान देता हूँ, जा इन सब चीजों में तू किसी
के हाथ से नहीं मरेगा और हमारे द्वारा बनाई हुई सृष्टि में तुझे कोई नहीं मार सकता। आज भगवान ना मनुष्य है ना पशु है, क्या है? दोनों है। भगवान का मुख जो है शेर का है और शरीर जो है मनुष्य का है। न भगवान अस्त्र से मारते हैं, न शस्त्र से। किससे मारते हैं? नाखून से मारते हैं। भगवान कहते हैं हिरण्यकशिपु अपने वरदान को याद करना, तुझे मैं दिन में मार रहा हूँ, न रात में। किस समय मार रहा हूँ? गोधूली बेला में मार रहा हूँ। और ना किसी अस्त्र से ना शस्त्र से, अपने नाखूनों से मार रहा हूँ। ना मैं मनुष्य हूँ ना पशु हूँ, देखिए मैं दोनों हूँ। और ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में आपने कहा था किसी से ना मरो। ब्रह्मा जी ने मुझे नहीं बनाया, मैंने ब्रह्मा को बनाया है। जैसे ही भगवान हिरण्यकश्यप को मारने के लिए अपने उस नखाग्र भाग से उसके उदर को चीर देते हैं और उसकी आंख निकाल कर माला पहन लेते हैं। प्रहलाद जी ने भगवान की स्तुति की और भगवान ने प्रहलाद को सिंहासन पर बिठाया। प्रहलाद ने कहा प्रभु अंतिम इच्छा यही है कि हमारे पिताजी भले बुरे जैसे थे, आपके भक्त तो नहीं थे, लेकिन मेरी अंतिम इच्छा है कि हमारे पिताजी नरक में न जाए। भगवान ने कहा भक्त प्रहलाद तेरे पिताजी की तो बात ही क्या है, तेरी 21 पीढ़ियां तर गई, 10 ऊपर की 10 नीचे की और एक तुम्हारे। भगवान वरदान देके प्रहलाद जी को चले जाते और कहते हैं राज्य करके आना, हमारे धाम में दैदीप्यमान होकर बने रहना, हमारे साथ नित्य प्रति रहना। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, नरसिंह भगवान की जय। अब यहीं पर सप्तम स्कंद की समाप्ति होती है। अष्टम स्कंद में परीक्षित ने कहा प्रभु भगवान के किसी भक्त को बताइए जो पशु हो। भगवान कहते हैं भगवान का एक भक्त है गजेंद्र और ग्राह। गजेंद्र जो है वो पूर्व जन्म में इंद्रदुम्न नाम का राजा था, जो गुरु अगस्त जी की मुनि अगस्त के श्राप से हाथी बन गया था। और जो ग्राह था वो हुहु नाम का गंधर्व था, देवल ऋषि के श्राप से ग्राह बन गया था। एक बार देवल ऋषि भगवान को जल चढ़ाने गए और जो हुहु नाम का गंधर्व था वो जल में ही डुबकी लगाकर उनके पैर को पकड़कर खींचने लगा। देवल ऋषि जो है डर जाते हैं, कहते हैं मूर्ख मैं तुझे श्राप देता हूँ, तू मेरे पैर को पकड़कर जिस प्रकार मुझे डराया है मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू ग्राह बन जा। अनुनय विनय जब करते हैं तो भगवान देवल ऋषि मुनि महाराज कहते हैं कि आप ऐसे ही पैर पकड़ते रहना, जिस दिन किसी भक्त का पैर पकड़ लोगे उसी दिन तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। गजेंद्र गया और भगवान के बहुत बड़ा भक्त था, गया और अपनी पत्नी पुत्र को साथ लेकर गया और भगवान से कहने लगा कि प्रभु मैं अपनी पत्नी पुत्र को साथ में, भगवान की भक्ति तो नित्य प्रति करता था, भले ही उसकी भजनावली जो थी भले ही वो हाथी के जन्म में योनि में था, लेकिन वो भगवान की भक्ति का स्मरण उसको बना था। अब गया पत्नी पुत्र के साथ स्नान करने, वहीं पर विहार करने लगा। अब वहीं पर ग्राह उसके पैर को पकड़ लेता है। गजेंद्र सबसे मदद मांगता है, पत्नी कहती है कि क्या दिन भर यहीं पड़ी रहूं, हजारों वर्ष तक लड़ाई हुई। पत्नी कहती है अब मैं भूखी प्यासी नहीं रह सकती। पत्नी यहीं पर साथ छोड़ दी। पुत्र से कहते हैं कि पुत्र मेरी मदद करो, अब मैं चिड़चिड़ होता जा रहा हूँ, क्योंकि ग्राह जो है वो बलशाली होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो जंतु है, पानी का जंतु है, जल का जीव है और वो नित्य प्रति बलवान होता जा रहा है और मेरी शक्ति क्षीण होती जा रही। पुत्रों ने कहा क्या करूं, आप तो जा ही रहे हैं, मैं भी अपने जान को जोखिम में डालूं। पुत्र भी चले आए। आज गजेंद्र के पास कोई नहीं है। एक एक पग पग पर सुखदेव जी मुनि महाराज कहते हैं परीक्षित मनुष्य को सावधान हो जाना चाहिए। आज गजेंद्र भगवान को पुकारते हैं, अपनी सूंड को उठाकर पुष्प एक तोड़ते हैं उसी तालाब से और भगवान को ऊपर पुष्प अर्पित करके कहते हैं कन्हैया आज इस संसार में मैं हारा हूँ, मेरा कोई नहीं है, कि हारे का तू है सहारा सबरे, हमने भी तुझको